जेनजी से हम लोगों ने इनकी आवाज सुनी है लोगों की, उसका अर्थ यह हुआ कि देश में अगर विपक्ष ने जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभाई होती तो यह पैनिक क्रिएट नहीं होता। ज्यादातर जो हमारे पास प्रमाण आ रहे हैं, सुनिए, कि झूठ के कारण जो अफवाह फैली है उसके कारण उनको पेट्रोल पंप जाना पड़ा है। नहीं, इसका मतलब क्या है? अफवाह कैसे, क्या ये तीन बात रखूंगा। प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कोरोना शब्द का इस्तेमाल किया संसद में, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये अफवाह है, लेकिन सच्चाई की बात करी तो समस्या है, इसको मान लेने में क्या हर्ज है। नंबर एक, तीन बातें रखना चाह रहे थे, एक रखी है, अभी दो भूल गए कि मैं आगे बढ़ूं। हमें बोल रहे हाँ, तो फिर और किसे? हम ये कह रहे हैं, देखिए जो सच्चाई है उससे सामना करिए। हाँ। प्रधानमंत्री जी के उम्र से 15 रुपया ज्यादा डॉलर का ये जो रुपया का कीमत हो गया है, आप सोचिए ये क्या भ्रम है। आप प्रोफेसर साहब, जो एलपीजी की बुकिंग है वो शहरी क्षेत्रों में 21 दिन के बाद होती है, युद्ध का 28वां दिन है आज, तो आज के 10 दिन पहले कैसे पैनिक हो जाएगा? जिसने बुकिंग कराई होगी तो 21 दिन बाद ही करा सकता है ना। ग्रामीण एरिया में 45 दिन के बाद बुकिंग होगी, तो मुझे बताइए कि जब 45 दिन में बुकिंग ही नहीं कराएगा तो पैनिक कैसे होगा? तो और सारी चीजें ऑनलाइन है, आप समझिए। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि हिंदुस्तान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यानी ट्रंप के आगे झुक गए हैं। मुझे बहुत ईमानदारी से आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि भारत अमेरिका की कठपुतली बन गया है? हाँ या ना में जोर से जवाब दीजिए। क्या आप, रुकिए सर, आपको लगता है कि हम अमेरिका के कठपुतली बने हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, आप कह रहे हो कि भारत ट्रंप की कठपुतली बन गया, मोदी जी ट्रंप की कठपुतली बन गए हैं। जब रूस से डील हुई थी तेल के लिए ना, तो मोदी जी ने पर्सनली बात की थी, यहाँ तक और यूएस से जो उनके सेक्रेटरी का जो ट्वीट आया था ना, वो भी काफी देर बाद आया था। भारत ने अपना जो हक भारत के लिए है वो पहले रखा हुआ है, वहां पर ट्रंप की कोई जरूरत नहीं है कि ट्रंप क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, वो अपना बस दबदबा बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिसंबर से जनवरी या फिर नवंबर से जनवरी के बीच में ये रूस से तेल आना आधा क्यों हो गया था? सतीश था वहाँ, सतीश तब ये कैसे आधा हो गया, अब दोगुना हो गया। ये मिस्टर रस्तोगी, आपको ये व्लादिमीर पुतिन दिख रहा है? ये आपको डोनाल्ड ट्रंप दिख रहा है? पुतिन ने तो कहा है कि ये मिस्टर रस्तोगी आपको प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं? इनसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ भी मतलब जवाब बेचारे को क्या बेचारे को जवाब, ये काहे जवाब देंगे? जवाब देना आप दीजिए और जनता देगी और राधिका खेड़ा देगी। युआन में पैसा दे दे ईरान को। वो कह रहे हैं युआन, वो कह रहे हैं डॉलर नहीं, अब युआन में लेन देन हो रहा है। कि प्रधानमंत्री ने अरब के सारे नेताओं से बात की और सबका पोस्ट डाला। केवल एक नेता को प्राइम मिनिस्टर ने दुनिया में फोन नहीं किया, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अगर किया हो तो मुझे बता दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रधानमंत्री के पास फोन आया है और ये कहते हैं कि झुक गए। कैसे बात कर रहे हो? अपने देश को छोटा दिखाते हैं। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप का तो पोस्ट है कि इस प्राइम मिनिस्टर के लिए हमने इतना किया, एक फोन हमको नहीं किया इसने। वहां के जो कॉमर्स मिनिस्टर है, ट्रेड मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि डील तो हो ही जाती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को फोन करना था, उसने फोन नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर फोन करे, इसलिए हम पाकिस्तान के नेताओं को बैठा के उस आदमी ने भोजन कराया कि नरेंद्र मोदी का अब भी फोन आएगा दबाव में आके, और फिर भी ये कहते हैं कि शर्मा किसी को भी, अरे ये तो देखो अपने देश के बारे में तो खड़ा होइए। अब देखिए, रुकिए। पहली बात तो विपक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि भारत मोदी की ट्रंप की कठपुतली बन गया। विपक्ष ने हमेशा यही, रोज राहुल गांधी एक सेकंड सर, आपको इंटरजेक्ट नहीं करा था। विपक्ष का आरोप राजनेता नरेंद्र मोदी पर है। भारत सम्मानीय था, है, रहेगा। कौन हमला कर? ये बच्चे सदमे में हैं, हमको जेनजी कहते हैं ये लोग। हरकतें तो इनकी है ऐसी। ये कोई सदमे में नहीं है, तो इन सब की ऐसी है। ये लोग जब आपस में बात करते हैं तो लॉजिक पर बात करते, चीखते नहीं है, सीधा कहते हैं ब्रो वेट होल्ड ऑन। हाँ, ब्रो होल्ड ऑन, मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है, होल्ड ऑन, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना? कैसे बोलते हैं? होल्ड ऑन ब्रो। हाँ, चिल ब्रो। अब जस्ट टू फैक्ट्स। नंबर 1 जो इन्होंने अभी बात करी रुपी वर्सेस डॉलर की, जस्ट अ हार्ड फैक्ट, 2013 में लिबिया का लास्ट जो क्राइसिस हुआ था, 54 रुपीस पर डॉलर से सीधा 68 रुपीस पर डॉलर पे गया था। तब क्यों नहीं? फ्लैट नो 54 to 68 गूगल है, चेक कर लो, गूगल है, चेक कर लो। दूसरी बात, सबसे पहली बार ईरान पे सैंक्शंस लगी थी 2012 में ओबामा के दौरान, तब हमने सीधा 11% ईरान से अपना इंपोर्ट कम कर दिया था। उसका क्या है भाई? और 2019 में हमने 0 इसलिए किया क्योंकि रशिया से हमें सस्ता मिलना शुरू हो गया था। और तब ईरान के कहां घटाया? दीप्ति जी रुकिए, दीप्ति जी
तब मुझे याद है ईरान के विदेश मंत्री ने ये कहा था कि भारत ने हमारे साथ ये ठीक नहीं किया है 2012 में। एब्सोल्युटली। और आज ईरान कहता है हिंदुस्तान आज भी हमारा मित्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाज हम निकलने देंगे, ये हमारा उनसे वादा और करार है। 2010 में इस वर्ल्ड ने अरब स्प्रिंग देखा था, उस समय भी इसी तरीके हालात हुए थे। उस समय भारत में क्या हालात थे? हमारी एक शिप आ रही थी जिसको सोमालिया के पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया था और हमें झुकना पड़ा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें उन्हें देने पड़े थे, जो आज हमारी हॉर्मुज से टकाटक शिप्स आ रही है। और तब दो व्हीलर्स, एक सेकंड, टू व्हीलर्स, रूबिका जी लेट मी कंप्लीट, मैं आपको मौका दूंगी। टू व्हीलर्स में लिमिट कर दिया गया था, सिर्फ 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा, 4 व्हीलर्स में सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। और इन्होंने जो बात कही कि ईरान ने कहा था कि वी आर डिसअपॉइंटेड विद भारत, आज ही का, कल रात का ईरान का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ पीठ के पीछे छुरा भोंका है और हमने कोई भी यूएस की जहाज जी, वो जो यूएस ट्रम्प साहब ने कहा था कि हमारी जी ये ऑफिशियल साहब मत बोलो यार, ट्रम्प साहब ने कहा कि हमें क्या भगवान और पाकिस्तान के झंडे थे। ऑलराइट, होल्ड ऑन, आप जवाब दीजिए रूबिका आप जवाब दीजिए। रूबिका जी, जब से युद्ध शुरू हुआ है मात्र 2 जहाज आए हैं जिनकी कैपेसिटी 90,700 मीट्रिक टन है। बीच में नहीं, एक दिन की खपत के बराबर नहीं आई, लेकिन राधिका जी पूरे डिबेट में उछल के बता रही हैं, एक आ गया, 2 आ गया, 2 आ गए पूरे, मिलकर 2 नहीं गए। ठीक है, ये दूसरी बात, हमारे सामने एक सीरियस संकट है। ये युद्ध कब अंत होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इस युद्ध के लक्ष्य जो है, परिणाम भी है, रणनीति, तीनों अस्पष्ट है हमारे सामने। को दूर करना पड़ेगा। आखिरी 20 सेकंड ये कि ये इस समय देश की संकट का समय है, पूरे विश्व के संकट का समय है और साथ खड़े होने की जरूरत है। जमाखोरी, कालाबाजारी, अफवाही की उससे निकलने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि ये वैट इसलिए कम हुआ है क्योंकि चुनाव है। नहीं, कीमत बढ़ाना इसलिए हुआ, चुनाव है। 2011 में जब मेरे देश में महंगाई ऐसे कारणों की वजह से बढ़ती थी, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते थे कि महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि मिडिल क्लास अब जाके आइसक्रीम खाता है। लेकिन आज जब देश में संकट आता है तो मोदी शील्ड आगे आती है, एक्साइज ड्यूटी कम करी जाती है ताकि हमारे देशवासियों को संकट चुनाव ना झेलना है, पड़े। चुनाव के बाद भी देख लीजिएगा, चुनाव के बाद भी। ओके धर्मेंद्र जी, इस महासंकट से निपटने के लिए एक सेकंड, दिल पर चोट तो लगी होगी, ये वैट वगैरह कम कर दे हैं, ड्यूटी वगैरह कम कर इसको आप समझिए पिछले 2014 से लेकर 26 यानी 12 साल तक, 12 साल तक जो ले रहे थे वो किसके जेब में जा रहा था वो तो बताना पड़ेगा ना। पर वो 10 रुपए सुन है लीजिए ना। हाँ, देखिए अब सीरियसली बात सुनिए, ये भाई धर्मेंद्र एक मिनट, देखिए संकट का समय है, ये मैं आप घरेलू राजनीति चुनाव छोड़िए, मैं जो कहने जा रहा हूँ आपको लगेगा बहुत खराब बात बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ, मुझे हमेशा ही लगता है कोई नई बात नहीं है। सुनिए, दाम इस वक्त बढ़ाना जरूरी है ताकि कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाए फालतू के। इतने खतरनाक आदमी है ना आप, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। सुनिए, जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे आप आएंगे, आपके नहीं कहे बोलेंगे, आप आएंगे सबसे ज्यादा यहाँ खड़े होकर। देखिए विश्व में एक गंभीर संकट है, ईरान, अमेरिका, इजराइल ने जो अभी तो आपकी पार्टी पर संकट है प्रभु। नहीं, अरे वो संकट भी हो जाए। अरे राधिका जी 2 मिनट आपके प्रधानमंत्री की तारीफ सुन लीजिए जरा सी। आपके, हम सब के, आपके प्रधानमंत्री उनके नहीं है क्या? मेरे तो हैं, उनके नहीं है, आपके भी है ना। हम सबके प्रधानमंत्री मोदी, जैसे हम सबके लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वैसे हम सबके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री मोदी आके कहें, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल में लोगों को कहा था थाली बजाइए कोरोना जाएगा, दिया जलाइए कोरोना जाएगा, उन्हें कहना चाहिए कि आप अपनी पेट्रोल की, एलपीजी की खपत कम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया और अफवाहों पर मत जाइए, अपनी अक्ल लगाइए, देश को आगे बढ़ाइए। देखते रहिए न्यूज़